हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वायर। मेरे आप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीटीपी के इस बार में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जो कि आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनईपी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनईपी जैसा कुछ बोलते हैं ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट इज़ नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सबसे पहली कब आई थी? वो 1968 में आई थी, जो कि कोठारी कमीशन के ऊपर आधारित थी। और उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी हैं वो क्या थी? प्रधानमंत्री थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पर ये पहली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, उसी टाइम पे जो ये कोठारी कमीशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो दौलत सिंह कोठारी थे। उन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा गया था, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, और उस टाइम पे ये दौलत सिंह कोठारी क्या थे? यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो पहली कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी कब आई? इसी को उल्टा कर देते, 68 है ना ये, तो सॉरी 68 है ना ये, तो 68 को हम क्या कर देते? 86 कर देते। 68 को ही हमने 86 कर दिया, तो 86 में आई। 86 में कब आई? राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। ये आई थी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी दूसरी। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसी कोई 86 वाली कोई तीसरी तो नहीं आई, लेकिन 86 वाली कोई क्या कर दिया गया? रिवाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, 86 वाली को ही रिवाइज्ड करके उस टाइम पे क्या पीवी जो नरसिम्हा राव है ना, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो उनके टाइम पे 1992 में इसको रिवाइज्ड किया गया। 1992 में फिर एक और रिवाइज्ड जो है वो पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये 2020 में जो बहुत ट्रेंड में चल रही है ना, 2020 में लाई गई है क्या? तीसरी 2020 में तीसरी कौन सी लाई गई है? एनईपी 2020 वाली, जो कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई है। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 86 के बाद से 2020 में आई, यानी कि 34 साल के बाद आई है ये। ठीक है, कितने साल के बाद आई है? 34 साल के बाद आई है। और ये जो कब पारित किया गया, यानी कहने का मतलब है कब इसकी डेट स्थापित की गई? 29 जुलाई 2020 को। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एनईपी 2020, ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट के फॉर्म में ही आया, अभी ये अप्लाई हुई नहीं है हर जगह। क्योंकि आपको पता ही है, सबसे पहले जो है एजुकेशन में कोई भी चीज़ आती है वो सबसे पहले केवीएस के ऊपर ही लागू की जाती है। तो अभी ये सिर्फ फ़िलहाल केवीएस के स्कूल्स में ही अप्लाई की गई है। पहले वहाँ देखें कि वहाँ कितनी ये सही साबित होती है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा ना, तभी ये आगे सभी स्कूल में अप्लाई इसको किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे जो एमएचआरडी थे, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो थे, उनका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो जिस टाइम पे ये अब 2020 वाली आई ना, तो इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? रमेश पोखरियाल जी थे। कौन थे? रमेश पोखरियाल जी। और अध्यक्षता किसकी थी? अध्यक्षता थी कस्तूरी रंजन की थी। सबसे पहले मेन बात तो ये है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी हम जिसको बोल रहे हैं ना, इसका पहले क्या नाम था? पहले नाम था इसका एमएचआरडी। ठीक है, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो जिस टाइम पे ये 2020 वाली बन रही थी ना, इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री में कौन थे? रमेश पोखरियाल जी मंत्री थे। और अध्यक्षता किसकी चल रही थी? अध्यक्षता चल रही थी कस्तूरी रंजन जी की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, डायरेक्ट चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम में। अभी चंडीगढ़ का जो टीजीटी पीजीटी का होता है, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे एनईपी से। और ईएमआरएस में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे एनईपी से। ठीक है, तो केवीएस, DSSS और इनमें और हो सकता है एचटेट में। वैसे अभी तक आया नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो हम पढ़ लेते, क्या पता है उसमें भी ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इनका एम क्या है? मेन एम क्या है? ये जो 2020 लेके आए हैं, इनका मेन एम क्या है? सबसे पहले तो एजुकेशन में। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है? एजुकेशन को बढ़ाना,
लैंग्वेज के ऊपर बात करना, जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बात करना, और जो टीचर की एजुकेशन है उसके ऊपर बात करना। मेन तो उन्होंने ये 4 दिए हैं। सबसे पहले क्या है, एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात करनी है। फिर इनको जो लैंग्वेज सिखाई गई जाती है बच्चों को, उनके ऊपर बात करनी है। फिर टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक्स आ रही हैं आजकल पढ़ाने के लिए बच्चों को, उन टेक्निक्स के बारे में बात करना। और टीचर का एजुकेशन, यानी कि टीचर की ट्रेनिंग भी, टीचर की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, सब चीज़ों को देख रेख करके ये आगे जो है इन सब चीज़ों को लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, जो इनका मेन एम और क्या हो गया कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाना है, यानी कि किसको बढ़ाना है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को क्या है, बढ़ाना है, सकल अनुपात को इनको बढ़ाना। अभी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है, यानी कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब सरकारी स्कूल लगभग क्या ख़त्म ही होते जा रहे हैं ना, कहीं कोई ख़त्म करता है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो टीचर्स को भी कहाँ काम करने को मौका मिल रहा है, तो बच्चे ही नहीं है। तो उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाया जाए, किस तरह से बच्चे सरकारी की तरफ जाने बजाय कि प्राइवेट की तरफ। इसलिए इनका मेन एम ये है कि इस रेशो को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत से चेंजेस किए। अब वो चेंजेस देख लेते क्या क्या। सबसे पहले अपने क्या स्कीम थी 10+2 की, अब वो 10+2 हटा करके क्या कर दिया 5+3+3+4 कर दिया गया। रखा का रखा बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आया है कि भी अब सिस्टम कौन सा कर दिया गया। इसमें तुमको ऑप्शन दे देंगे 5+2+2 4 दे देंगे, या 4+3 2 ऐसे कर देंगे, लेकिन हमें याद रखना है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 ये है क्या, इसको रटने की बजाय हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ये 5+3+3+4 क्या है देखिएगा। इसमें इन्हें क्या बताया कि इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दे दी। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, फिर इन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण, फाउंडेशन स्टेज मतलब मूलभूत चरण, फिर मिडल स्टेज यानी कि मध्य चरण, और सेकेंडरी स्टेज यानी कि माध्यमिक चरण। इसमें तो इन्होंने डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब आप ये देखो, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 5+3+3 और +4, ठीक है। तो 5 फाउंडेशन F कर लो, ठीक है, प्रिपरेटरी यानी कि P कर लो, और 3 साल की फिर क्या होगी मिडल, और फिर सेकेंडरी। अब ये या तो इसको ऐसे याद कर लो, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक बना करके कि फॉलो PM साहब, ठीक है, फॉलो PM साहब वैसे, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक है और कुछ नहीं है याद करने की कि फॉलो PM साहब, ये हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि F से क्या होगी फाउंडेशन स्टेज मूलभूत चरण, P से हो गया प्रिपरेटरी, M से मिडल, और S से सेकेंडरी, ठीक है। ये इन्होंने दिए हैं 4 स्टेजेस दिए हैं। तो इन स्टेजेस में इन्होंने क्या क्या बताया है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में इन्होंने क्या बताया है कि इसके अंदर 3 से 8 साल के बच्चे रहेंगे। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे रहेंगे। जो पहले 3 साल हैं बच्चे कहाँ कटेगा, बाल वाटिका में बताएगा। अब जो बाल वाटिकाएँ शुरू कर दी गई है ना, जिनके लिए टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट आ रही है बार बार, है ना, तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, बाल वाटिका को स्टार्ट किया है, ठीक है, बाल वाटिका स्टार्ट कर दी है। शुरू के 3 साल बच्चा बाल वाटिका में पढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, कोई बैग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चे को क्या करना है, बस बच्चे को भेजो, मस्त खाना सा बना के, बढ़िया खाना दो, पानी की बोतल दो, और एक बढ़िया आप चाहो तो पिगी पू वाला ला के दो, चाहे कैसा भी बैग ला के दो एक बच्चे को। वो पीछे अपने बैग में सिर्फ खाना और पानी की बोतल लेके जाएगा, पढ़ के आएगा, ठीक है। बस स्कूल जाना, ना कोई यूनिफॉर्म होगी, बैग तो होना ही नहीं है, बैग तो बस आपको छोटा सा वही ला के देना है टॉय वाला, यूनिफॉर्म कुछ नहीं है, कुछ पहना के भेजो, कोई पेपर भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये सब वो कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, कि भी बच्चे की जब पढ़ाई नहीं हो रही तो हम उसको भेज क्यों रहे हैं, कि बच्चे का डर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं वो, ये नो यूनिफॉर्म नो एग्ज़ाम भी, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आने लगे, बच्चे को स्कूल जाने की आदत लग जाए, ठीक है। और सबसे मेन जो है वो लैंग्वेज के ऊपर था, तो मदर टंग में सिखाएंगे,
जो भी मदर टंग रहेगी उसके ऊपर ये काम करेंगे, मदर टंग के ऊपर सिखाएंगे, ठीक है, मदर टंग में सिखाएंगे। फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चा हो जाएगा 6 से 7, 7 से 8 साल की एज में, ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बच्चा 6 से 7, 7 से 8 साल की एज में हो जाएगा। वहाँ पे क्या सिखाएंगे, वहाँ पे FLN सिखाएंगे। वहाँ पे क्या सिखाएंगे, FLN सिखाएंगे। अभी FLN क्या है, FLN है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी मतलब अक्षर ज्ञान, न्यूमरेसी मतलब कि अंक ज्ञान। यानी कि सेकंड क्लास तक इनका ये एम है कि सेकंड क्लास तक बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान पूरा अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये इन कौन से स्टेज में होगा, फाउंडेशन स्टेज में होगा। और ये जो अचीवमेंट है कि भी बच्चे को इतना हो जाना चाहिए, कब तक अचीव कर लेंगे ये 2027 तक ये पूरा कर लेंगे। इन्होंने ये कहा है कि NEP जब ये लागू करें ना 2020, इसमें इन्होंने बताया कि फाउंडेशन स्टेज की जो भी बात नहीं है FLN वाली, ये हमें 2027 तक क्या कर लेनी है, पूरी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। अब क्या होगा, पहले तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, आराम से अपने टिफ़िन लेके जा रहे थे, बोतल लेके जा रहे थे, मस्ती करके आ जाते थे, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आपको पेपर देने पड़ेंगे। पहली बार पेपर सेकंड क्लास से शुरू होंगे और यहाँ पे क्लास कवर कौन सी होगी, 3 to 5th क्लास, 3rd to 5th क्लास तक यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सिखाया जाएगा ना वो एक्सपेरिमेंट बेस सिखाया जाएगा। मैथ साइंस जो भी वो एक्सपेरिमेंट करके, लर्न बाय डूइंग, खुद से कराएंगे उनको एक्सपेरिमेंट। तीसरी क्लास से भाई तुम करो, लो अपने हाथ में लो सारी चीज़ें और खुद ही करो, ठीक है। उस चीज़ से सिखाया जाएगा। ये होगा कहाँ पे, प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 से 8 साल के बच्चे थे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी क्लास हो रही थी, पहले 3 साल बाल वाटिका हो रही थी और फिर उसके बाद 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास, फाउंडेशन स्टेज की बात कर रही हूँ मैं। फाउंडेशन स्टेज के ऊपर क्या हो रहा था, पहले 3 साल बाल वाटिका और फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब प्रिपरेटरी स्टेज में देखो यहाँ पे 3 क्लास ही कवर हो रही, 3rd, 4th और 5th, तो यहाँ पे 3 साल यहाँ पे हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मिडिल स्टेज के ऊपर। मध्य चरण में क्या कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 11 से 14 साल का बच्चा होना चाहिए जो कि 6 से 8th क्लास पूरी करेगा, 6 to 8th क्लास तक। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किए इन्होंने, अब यहीं से क्या कर देंगे, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 6th क्लास। 6th क्लास से वोकेशनल व्यावसायिक एजुकेशन, फॉर एग्जांपल किसी को अगर सिलाई में है इंटरेस्ट है, किसी को पार्लर में, किसी को कारपेंटर में, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो एजुकेशन, किसी को रिटेलिंग में है, ठीक है, वो एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 6th क्लास से ये स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। यहीं पे क्या करवाएंगे, ये यहीं पे स्किल डेवलपमेंट भी करवाएंगे, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट जैसे कि अगर किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो उसको होम साइंस दिलवाएंगे, ठीक है। और रिटेलिंग का तो रिटेलिंग सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब अगर बच्चे को आगे जाके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसका इंटरेस्ट पहले ही पता लग जाएगा, पहले ही वो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज़ कर लेगा, ताकि आगे जाके उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और अपने इंटरेस्ट समझ के वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपना अच्छे से जो वो की तैयारी कर सके, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे, लेकिन फ़ॉरेन लैंग्वेज जो है कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी है, 6th क्लास में तुम सीखो ना सीखो तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाना नॉट कंपलसरी। और इंडियन लैंग्वेज तो यहाँ पे सिखाई जाएगी, हिंदी और संस्कृत ये तो कंपलसरी रहेंगी, ठीक है। ये सारी बातें किस में होगी, मिडिल स्टेज में। तो यहाँ पे कितनी क्लासेस वो होगी, 3, ठीक है, 3 यहाँ पे होगी। अब फिर चलते हैं हम आगे अपनी अगली स्टेज की तरफ जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज के ऊपर एज कितनी रहेगी, 14 से 18 साल और 9वीं से 12वीं क्लास वो जो है पूरी करेगा। 5+3+3+4 यही है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या करते थे, लो भी 10वीं हो गई, 10वीं के बाद क्या करते थे हम, आर्ट ले लो, साइंस ले लो, ठीक है। आर्ट्स में तुम यही सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर किसी को मैथ्स भी पढ़ना है और साथ में आर्ट तो आर्ट विद मैथ ले ली,
ठीक है, ऐसे करते थे। या फिर जिसको मेडिकल विद मैथ भी कई बच्चे एडिशनल के रूप में ले लेते, बायो भी पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब भाई तुम कुछ पढ़ो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम्हें साइंस पढ़नी है तुम साइंस पढ़ो, तुम्हें इसके साथ साइको पढ़नी है तुम साइको पढ़ो, तुम्हें फ़िज़िक्स पढ़नी है फ़िज़िक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, अपनी मर्ज़ी का चलेगा। तुम्हें जो अपनी मन में आए वो सब्जेक्ट तुम लो, कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हो हमारे देश दूसरे देशों के साथ अच्छे से कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर ही रहा है कोशिश, तो क्या, तो फिर क्या है, बाहर विदेश में भी बच्चों को जाने का मौका मिले तो यहीं से क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज सिखाना कंपलसरी करते हैं। कि आप 6th क्लास में तो कंपलसरी कर नहीं रहे थे, मर्जी थी आपकी, लेकिन यहाँ 9th में आके आपको क्या हो जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी एक कंपलसरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी +2। ठीक है, अब +2 के बाद क्या होगा, हम क्या करते थे, सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मान लो किसी ने बीए कर ली, ठीक है, किसी ने क्या कर ली, बीए कर ली, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेते ही क्या हो गया, 1 साल उसने पढ़ाई करी, और 1 साल पढ़ाई करने के बाद क्या हो गया, उस लड़की की या लड़के की या कुछ भी लगा लो शादी हो गई, लड़की की लगा लो उसकी शादी हो गई। ठीक है, शादी हुई, अब क्या होगा, तो वो तो पानी में, वो तो +2 पास ही कहलाएगी। जो 1 साल उसने बीए का किया वो तो पानी में चला गया ना, तो वो क्या +2 पास ही कहलाएगी। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर करते हो तो फर्स्ट ईयर पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यानी कि उस 1 साल की वैल्यू रहेगी, ये नहीं कि वो पानी में चला गया ऐसे ही। उस 1 साल के बेसिस पे क्या पता कौन सी जॉब निकाल दे ये इन फ्यूचर। ठीक है, फिर थर्ड भी अगर आपने कर ली तो आप डिग्री होल्डर कहलाओगे, और अगर आपने 4 ईयर कर ली तो आप रिसर्च होल्डर कहलाओगे। ठीक है, यानी कि पहले हम ग्रेजुएशन 3 साल की करते थे, पहले हम 3 साल की करते थे, लेकिन अब कितनी होगी, 4 साल की होगी। और उस 4 साल में क्या क्या है, अगर फर्स्ट ईयर आपने कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट होगा, सेकंड कर लिया तो डिप्लोमा, थर्ड होगा तो डिग्री, और अगर फोर्थ भी कर लिया तो आप रिसर्च होल्डर कहलाओगे। और 4 साल ये हो गए, और उसके बाद अगर 1 साल आपने मास्टर में कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो इसी में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 1 साल की आपकी मास्टर हो जाएगी। इसके बाद मास्टर 2 साल की होती है ना अब, लेकिन जब से एनईपी लागू हो जाएगी तो मास्टर भी कितने की हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी, क्योंकि 1 साल उसमें ऐड हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब एमफिल तो बिल्कुल बंद ही हो गई, ये तो हमें पता ही है, एमफिल का तो कोई काम ही नहीं है ना, एमफिल बिल्कुल बंद कर दी गई है। इसके बाद अब ये इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे का जो असेसमेंट होगा ना वो 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री का क्या मतलब होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब बच्चे का जो असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री, यानी कि टीचर से तो पूछा है, टीचर्स के साथ बिहेवियर तो काम आना ही आना है इनके असेसमेंट में, साथ में स्टूडेंट्स यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, परिवार के साथ, परिवार के आस पड़ोस के साथ, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि सब जगह पूछा जाएगा। दोस्तों से भी पूछा जाएगा कि भी बताओ ये पढ़ाई में ये तुम्हारे साथ बोलचाल में कैसा है, कैसे बिहेव करता है। अगर दोस्त ने शिकायत कर दी तो तुम्हारे गए 360 वाला पानी में। ठीक है, तो तुम्हारे तो क्यों जाएंगे, जो आगे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। और जो ये NEPI है जिसमें ये 360 असेसमेंट होगा, इसी NEP में इसको क्या नाम दिया गया, इस 360 असेसमेंट को नाम दिया गया परख। क्या नाम दिया गया, परख। भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, परख क्या है, ठीक है परख किस लिए शुरू किया गया है, परख के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये क्यों शुरू किया गया, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं परख। तो इस परख को समझ लेते क्या है, कुछ नहीं है परख, 2 मिनट की भी कहानी नहीं परख की। तो परख का मतलब हो गया, पी से हो गया परफॉर्मेंस, ठीक है पी से हो गया परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिकली। होलिस्टिकली का मतलब होता है समग्र रूप से, यानी कि पूर्णतः परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेंगे, पूर्णतः पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके NEP 2020 में। ठीक है, इसके बाद
जो एनईपी में कुछ पॉइंट्स है ये आप देख लीजिए, ऐसे ही ये पेपर में ना पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने अलग से ये डाल दी थी इसके अंदर कि एनईपी में जो है स्कूली शिक्षा में 6% खर्च होना चाहिए। जी एनईपी में क्या बताया गया, जो स्कूली शिक्षा पे कम से कम 6% का खर्चा होना चाहिए, ठीक है। और स्कूली शिक्षा में जो GER है ना, जो हमने ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पढ़ा था, वो 100% कब तक कर लेंगे, ये 2030 तक अचीव कर लेंगे, ठीक है, 2030 तक। अब स्कूली शिक्षा का मतलब हो गया 1 से 5 क्लास। जब ये स्कूली शिक्षा बोल रहे हैं तो 1 से यानी कि 1st से 5th क्लास तक की बात हो रही है यहाँ पे। और हायर एजुकेशन में ये 50% तक अचीव कर लेंगे, कब तक, 2035 तक। भाई ये क्वेश्चन है ना, ये लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट और ये आए भी हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि स्कूली शिक्षा में GER 100% कब कर लेंगे, 2030 तक। और हायर एजुकेशन में 50% कब तक कर लेंगे, 2035 तक। तो आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, होपफुली आपको ये अच्छा ही लगा होगा। ऐसे और कंटेंट पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।